देखिए, बहुत सारे जो असाध्य बीमारियों वाले लोग होते हैं, बहुत जगह लाखों रुपए लगा चुके होते हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों से घूम के आ चुके होते हैं। उनका एक ही कहना होता है कि सर इतना इलाज करा लिया, बीमारी असाध्य ठीक ही नहीं हो रही है। और कई बार जांच कराने के बाद भी बीमारियां नहीं पकड़ में आती। तो उनका एक कारण है, वो मेन कारण है, वो लोग पकड़ नहीं पाते। बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक इलाज भी करा चुके होते हैं, लेकिन ये कारण नहीं पकड़ पाते। लेकिन कारण क्या होता है, ये बहुत बड़ा कारण है, जो हमारे शरीर के वेग होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 13 प्रकार के वेग पाए जाते हैं। इन वेगों को जो भी व्यक्ति रोकेगा, उनको कुछ न कुछ असाध्य बीमारी आएंगी। और ये 13 वेग जब रुकते हैं तो लगभग 148 प्रकार के रोग होते हैं। उनमें से कुछ भी बड़े रोग पहले आ सकते हैं, लेकिन आगे पीछे बहुत सारे, कम से कम 8-10 बीमारियां तो आ ही जाती हैं। जिनमें पहला वेग जो होता है, 13 वेग में पहला वेग है हमारा, जिसमें भूख यदि आप रोकेंगे तो कुछ न कुछ बीमारियां आएंगी। प्यास को भी यदि रोकेंगे, आपको प्यास लगी, पानी समय से नहीं पी रहे हैं या उसको टाल रहे हैं, तो भी बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं। इसके बाद तीसरा वेग है नींद। यदि भरपूर नींद नहीं ले रहे हैं आप, तो भी बीमारियां आने वाली हैं। इसके बाद मलमूत्र, यदि बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, शरीर की सही सफाई नहीं होगी, आपको पेशाब आ रहा है और समय से यदि पेशाब करने नहीं गए, पेशाब रोक के आप बैठेंगे, तो भी बीमारियां आएंगी। इसके अलावा होता है काम का वेग, जिसको वीर्य बोलते हैं, तो इससे भी बीमारियां आती हैं। फिर छींक है, हंसी है, यदि आपको बहुत सारी हंसी आ रही है, हंसी को आपने कंट्रोल कर लिया या छींक को कंट्रोल कर लिया, तो भी आपको बीमारियां आएंगी। उस टाइम पे नहीं, लेकिन आगे पीछे बीमारी कुछ न कुछ उसके साइड इफेक्ट तो होंगे। इसके बाद कुछ लोगों को गैस बनती है और वो कई बार पादने से डरते हैं, या डकार आ रही है, डकार नहीं ले पा रहे हैं, जम्हाई आ रही है, जम्हाई को रोक लिया, क्योंकि समाज में बैठे हैं, कई लोगों के बीच में बैठे हैं, तो कई बार कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि हम ऐसा करेंगे तो उसमें हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। वो तो ठीक है, लेकिन बीमारियां तो आएंगी, इसको रोकेंगे। इसी तरह जब आप दुखी होते हैं तो आंसू रोक लेते हैं। कई बार हम दुख प्रकट नहीं कर पाते लोगों के सामने, हमें ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग अपने आप को दिखाना है, तो कई लोग आंसुओं को भी रोक लेते हैं। इसका किसी किसी को कभी ना कभी उल्टी जैसा महसूस होता है, लगेगा कि जी घुमा रहा है, कुछ चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही, तो लोग उल्टी नहीं करते। तो जब ऐसा कभी हो तो वो मुंह में हाथ डाल के, उंगली डाल के उल्टी कर लेना चाहिए, क्योंकि उल्टी को भी यदि आप रोकेंगे, उससे भी बीमारियां आएंगी। तो इस तरह से ये जो 13 प्रकार के वेग हैं, इन वेगों को कहीं ना कहीं जब आप रोकेंगे तो बहुत सारी बीमारियां, लगभग 148 असाध्य बीमारियां आने वाली हैं। तो इनको कभी रोकना नहीं चाहिए। जो भी वेग जब भी आए, उनको तुरंत निकालना चाहिए। यदि ये वेग रुकेंगे तो बीमारियां आएंगी। और कफ पित्त वात, तीनों दोष यदि सम हैं और वेग हम नहीं रोक रहे हैं, तो कोई बीमारी आएगी नहीं। बहुत सारी असाध्य बीमारियां धीरे धीरे अपने आप भी ठीक हो जाती हैं। इसमें किसी वैद्य, किसी डॉक्टर की किसी एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि ये बीमारियां रहती हैं और कई सारी हम जांचें भी करा लेते हैं, पैथोलॉजी में जाके, लैब में जाके सारे हमने टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया, तो वो टेस्ट में, लैब में ये पकड़ में नहीं आती बीमारियां। तो ये असाध्य बीमारियां होती है और अंदर अंदर छुपी हुई बीमारियां होती हैं। तो ये बीमारियां इसलिए नहीं पकड़ में आना चाहिए। तो इसका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। और इनको यदि अपने जीवन में हम सही तरीके से धीरे धीरे प्रयोग में लाएंगे, अपनी दिनचर्या सही रखेंगे, तो ये बीमारियां भी बिना किसी इलाज के धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाती हैं। तो आपको इनमें से कौन सा वेग है या कौन सा वेग आप रोकते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका हम समाधान भी बताएंगे। धन्यवाद।